मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी धर्मधानी उज्जैन में 84 महादेव के दर्शन मात्र से दूर होते हैं 84 लाख योनियों के पाप और मनचाहा फल देते हैं भगवान 84 महादेव। भक्तों, 84 महादेव की दर्शन यात्रा 4 धाम यात्रा के बराबर मानी जाती है। सभी मंदिरों में दर्शन का अलग महत्व है। पंडित श्रवण कुमार अग्निहोत्री ने बताया कि अगस्त्येश्वर महादेव मंदिर का विशेष महत्व है। 84 महादेव में प्रथम स्थान पर अगस्त्येश्वर महादेव और इन्हीं के पूजन के साथ साथ 84 महादेव यात्रा शुरू होती है और यात्रा का समापन यहीं आकर होता है। पंडित श्रवण कुमार अग्निहोत्री ने आगे बताया कि मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन में प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के अलावा भगवान शिव के अलग अलग 84 स्वरूप के दर्शन होते हैं। इनके दर्शन करने मात्र से ही 84 लाख योनियों के पाप दूर हो जाते हैं। सावन में 84 महादेव की यात्रा का विशेष महत्व है। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में 84 महादेव का उल्लेख मिलता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान महाकालेश्वर की संरचना 84 महादेव के रूप में अलग अलग प्रकार के महर्षि और ऋषियों ने स्थापना की है। 84 महादेव मंदिर की सावन मास में यात्रा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। ये यात्रा अगस्त्येश्वर महादेव से शुरू होती है। इसके बाद अलग अलग 84 महादेव पर पहुंचती है। सभी महादेव मंदिर में दर्शन का अलग अलग महत्व है। सभी मंदिरों में संकल्प भेद के माध्यम से पूजा करने से विशिष्ट फल की प्राप्ति होती है। 84 महादेव की यात्रा के बीच 9 नारायण और सप्त सागर भी आते हैं। 9 नारायण उज्जैन शहर की अलग अलग 9 दिशाओं को और 9 कोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। सभी महादेव मंदिर की अलग अलग प्राचीन मान्यता है। 84 महादेव की दर्शन यात्रा 4 धाम यात्रा के बराबर मानी जाती है। सभी मंदिरों में दर्शन का अलग अलग महत्व है। अगस्त्येश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने से ब्रह्म हत्या के दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। मार्कंडेश्वर महादेव के दर्शन से दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। इसी तरह अपेशेश्वर महादेव के दर्शन से सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है, जबकि सौभाग्येश्वर महादेव के दर्शन से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। शास्त्रों के मुताबिक जीव की 84 लाख योनियां होती है, जिसमें वो सदैव गतिमान रहता है। इसमें 9 लाख जल जनित जीव की रहती है, जबकि 30 लाख पशु, 20 लाख पेड़ पौधे, जबकि 10 लाख पक्षी, 11 लाख छोटे छोटे जीव और 4 लाख मानव की योनि मानी गई है। इस प्रकार 84 महादेव के दर्शन से 84 लाख योनियों के कष्ट दूर हो जाते हैं। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। कैसी लागी मुझको तेरी लगन, गाऊं और झूमूं होके तुझ में मगन। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। भोले भोले शंकर, भोले 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 शंकर भोले। रुद्र रूपा महादेवा त्रिकालदर्शी शंकरा। रुद्र रूपा महादेवा त्रिकालदर्शी शंकरा शंकरा। भक्तों, अभी श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास में 84 महादेव का विशेष महत्व है। उसी प्रकार से सप्त सागर का महत्व है, 9 नारायण का महत्व है। इसी प्रकार से अवंतिका तीर्थ जो सारे तीर्थों से एक तिल बड़ा है। उसके बाद में 84 महादेव की यात्रा करने से चारों धाम की यात्रा करने का फल मिलता है। भक्तों, स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में 84 महादेव का उल्लेख मिलता है। ऐसा मान्यता है कि भगवान महाकालेश्वर की संरचना से 84 महादेव अलग अलग रूप में विराजमान हैं, जो ऋषियों और महर्षियों ने इनकी स्थापना की। अवंतिका तीर्थ में इनका विशेष रूप से महत्व है और ये पूजन जो है, इन महादेव का पूजन आदि अनादि प्राचीन काल से चला रहा है। प्रथम महादेव जो है हमारे अगस्त्येश्वर महादेव है, जो हरसिद्धि मंदिर के पीछे संतोषी माता के मंदिर के पास में स्थित है, शिप्रा नदी के तट पर है, जिसके अगस्त्येश्वर महादेव से ही यहाँ की यात्रा आरंभ होती है और यात्रा समाप्त भी वहीं से होती है। अगस्त्येश्वर महादेव में पूजन अर्चन करने से ब्रह्म हत्या से भी मुक्ति मिलती है।
यात्रा आरंभ करने के बाद में जो है उज्जैन शहर में जितने जो है 80 महादेव हैं, और शहर के बाहर जो पंचकोशी यात्रा भी होती है वही शहर के बाहर है, जिन्हें 4 द्वारपाल भी कहा जाता है। ऐसे प्रथम महादेव जो हमारे 1 नंबर से शुरू होते हैं अगस्तेश्वर महादेव हैं, और जो 4 द्वारपाल हैं वो 81, 82, 83 और 84। इस प्रकार से 4 प्रकार के द्वार हैं, जहां पर पिंगलेश्वर महादेव हैं द्वारपाल में प्रथम महादेव, उसके बाद में दुद्धेश्वर है, कायावरणेश्वर है, बिल्केश्वर है, ये 4 प्रकार के द्वारपाल हैं। ठीक उसी प्रकार से इन्हीं यात्रा के अंदर महाकाल मंदिर के अंदर एक अनादि कल्पेश्वर महादेव है। उनका महत्व भी बहुत अच्छा है, उनका महत्व जानेंगे जिसका आदि और अंत नहीं, ऐसे महादेव भी जो है अनादि कल्पेश्वर महादेव। अनादि कल्पेश्वर महादेव में जो है एक बार जब ये सृष्टि की रचना होनी हुई थी, जब सृष्टि नहीं थी तभी एक ज्योति के रूप में स्वरूप में जो है भगवान शिवलिंग की स्थापना हुई थी। जब जैसे ही ज्योति ऊपर से नीचे आई थी और वहां पर शिवलिंग की स्थापना हुई थी, उस प्रकार ज्योतिमय में अनादि कल्पेश्वर आए थे। अब एक समय की बात है कि जब ब्रह्मा और विष्णु दोनों को किसी कारणवश मतभेद हो गया था और वो कहने लगे थे कि सृष्टि करता हम हैं। इसी बीच महादेव जी ने कहा कि जो इस ज्योतिर्लिंग को, इस ज्योति के लिंग को जो है आदि और अंत जो देख के आ जाएगा वही जो है सृष्टिकर्ता कहलाएगा। इसी प्रकार भगवान ब्रह्मा जो है आकाश की तरफ गए, भगवान विष्णु जो है पृथ्वी की ओर गए, और जब दोनों गए तो आकाश में भी कोई अंत ना दिखा और भगवान विष्णु को भी इसका कोई अंत नहीं दिखा। तब दोनों देवता आए, दोनों ने कहा कि भगवान इस शिवलिंग का, इस ज्योति का कोई भी आदि और अंत नहीं है। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। इस प्रकार जो दोनों ने जो है अनादि कल्पेश्वर के नाम से जो शिवलिंग का स्थापना हुई, और आज अनादि कल्पेश्वर जो जाता है वो धन धान से परिपूर्ण हो जाता है, रोग दोष से मुक्त होता है, अंत गति सोगति, अंत में उन्हें मुक्ति भी मिल जाती है। ज्योतिषाचार्य पंडित श्रवण अग्निहोत्री, पुजारी वामनेश्वर महादेव मंदिर, अवंतीपुरा, उज्जैन।